तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आज की वीडियो हमारी होने वाली है पार्ट नंबर 4, जो कि जर्नल एंट्री का है। और अगर आप लोगों ने हमारे पार्ट पूरे 3 के 3 1 2 3 अगर आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो एक काम करना, इस वाली वीडियो को डिस्क्रिप्शन में जाना, आपको तीनों पार्ट के लिंक दे दिए जाएंगे। आप वहां जाकर हमारे तीनों पार्ट देख लेना, जिससे कि आपको हमारा ये वाला पार्ट समझ में आ जाए। अगर आप लोगों ने वाले तीनों पार्ट नहीं देखे हैं तो आप इस वाली वीडियो को बिल्कुल ही मत देखो, अभी इसको स्टॉप कर दो, क्योंकि आपको ये समझ में नहीं आएगा। तो आप जाओ फटाफट से पार्ट 1 2 3 जरूर देख कर आओ, तभी आपको बहुत बारीकी समझ में आ जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग सीखने वाले डिस्काउंट की एंट्री। पार्ट 1 2 3 में हम लोगों ने काफी कुछ सीखा था। उसके बाद का जो हमारा टॉपिक है डिस्काउंट की एंट्री होने वाला है। डिस्काउंट हमारे दो तरीके के होते हैं, एक हमारा होता है ट्रेड डिस्काउंट, एक होता है हमारा कैश डिस्काउंट। डिस्काउंट हमारे दो होते हैं, ट्रेड डिस्काउंट और हमारा कैश डिस्काउंट। अभी ट्रेड डिस्काउंट का तो जरा समझ लेते हैं। जो ट्रेड डिस्काउंट होता है, याद रखना, ये होलसेलर देता है, या कह सकते हो अभी मैन्युफैक्चरर देता है। किसको देता है? ये रिटेलर को देता है। कब और कैसे? ये ना फिक्स्ड परसेंटेज से देता है। ये इसको समझाने के लिए अभी मैं एग्जांपल लूंगा। एक जो होलसेलर है, जो बड़े पैमाने पर काम करता है, या जो मैन्युफैक्चरर जो माल बनाने का काम करता है, वो अपने रिटेलर को माल बेचता है और उसको एक फिक्स्ड परसेंट से ट्रेड डिस्काउंट दे देता है। और जो ट्रेड डिस्काउंट देता है वो एक लिस्टेड प्राइस पर देता है। अभी लिस्टेड प्राइस का मतलब क्या होता है, जरा एक बार समझ लेते हैं। इसको समझाने के लिए मैं एक एग्जाम्पल ले लेता हूं। जैसे कि मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल ले रखा आप लोगों के लिए। आप इस एग्जाम्पल से उस वाली थ्योरी को समझ जाओगे बहुत बारीकी से। तो एग्जाम्पल ले लेता हूँ। एग्जाम्पल ये है, जो ट्रेडर है, जो व्यापारी है, मान लीजिए वो माल बेचता है, एक वो ना लिस्ट प्राइस पर माल बेचता है। मान लीजिए वो एक लिस्ट प्राइस पर माल बेच रहा है। वो जो लिस्ट प्राइस है वो 1 लाख रुपए है, मतलब 1 लाख रुपए का लिस्ट प्राइस का माल बेच रहा है। और वो बेच रहा है 20% ट्रेड डिस्काउंट पर। वो बेच रहा है 20% ट्रेड डिस्काउंट पर। और जो माल बेचा है वो बेचा है कैश, मतलब नगद माल बेचा है। अब बताओ इसकी एंट्री क्या बनेगी। पहले ये तो समझ लो कि लिस्ट प्राइस का मतलब क्या होता है। लिस्ट प्राइस का मतलब होता है, जैसे कि आपने बुक पर देखा होगा, मान लीजिए आप किसी दुकान पर गए बुक्स लेने के लिए, अपनी डी के गोयल की बुक लेने गए या टीएस के लेने गए। दुकानदार उस बुक पर जो प्राइस लिखा रहता है, उस बुक पर मान लीजिए एज्यूम कर लेना एग्जाम्पल 600 प्राइस लिखा हुआ है, तो दुकानदार क्या करता है, इसको काट कर अपने हाथों से खुद ही लिख देता है 540। एज्यूमिंग आई कि 540 रुपए लिख देता है। तो दुकानदार बोलता है आपसे कि लाओ 540 रुपए दे दो, लेकिन बुक्स पर लिखा रहता है 600 रुपए। तो 540 रुपए क्यों मांग रहा है? उसने 60 रुपए का आपको डिस्काउंट दिया। क्यों दिया? वो उनको भी कहीं से मिल जाता है, ये इनका लॉस नहीं होता। मतलब ये 600 रुपए की चीज 540 की बिक रहा है, क्यों? 60 रुपए कम पे क्यों बिक रहा है? ये कोई पागल थोड़ी ना है। 60 रुपए कम पे बेच रहा है क्योंकि इसको 60 रुपए का डिस्काउंट इसको भी कहीं से मिल जाता है। तो ये रियल में इसका लॉस नहीं होता। जब ये इसका लॉस नहीं है ना, इसलिए इसको ये अपनी बुक्स में भी रिकॉर्ड नहीं करता। ट्रेड डिस्काउंट को अपनी बुक में भी रिकॉर्ड नहीं करता। ट्रेड डिस्काउंट मतलब, अच्छा, लिस्ट प्राइस क्या होता है? लिस्ट प्राइस वो जो बुक्स पर जो प्राइस लिखा था ना, उसे बोलते हैं लिस्ट प्राइस। जैसे आप शोरूम में जाते हैं कपड़े लेने के लिए, तो कपड़े पर जो टैग पे जो प्राइस लिखा रहता है, वो लिखा रहता है, मान लीजिए 1400 रुपए की जींस है कोई, मान लेते हैं 1400 रुपए की है, वो काट के आपको डिस्काउंट देता है 1100 रुपए की। वो ऑटोमेटिकली काट कर आपको 1100 रुपए दे देता है कि सर आपके लिए 1100 की पड़ेगी, हमारा डिस्काउंट चल रहा है 300 रुपए का। तो जो 300 का डिस्काउंट चल रहा है ना, इनफैक्ट वो डिस्काउंट होता ही नहीं है। वो जो ट्रेड डिस्काउंट देता है ना, वो एक्चुअली सेल को बढ़ाने के लिए होता है। उनको 300 रुपए का डिस्काउंट भी ऊपर से मिल जाता है, तो उनका लॉस नहीं होता। इसलिए ट्रेड डिस्काउंट को बुक्स में कभी रिकॉर्ड नहीं करते। तो इसी तरीके से जो 1400 रुपए लिखा हुआ है ना, इसको बोलते हैं हम लोग लिस्ट प्राइस। जो उस पर टैग पे जो लिखा रहता है ना, उसको बोलते हैं लिस्ट प्राइस। और जो 1100 रुपए बोला है उसने मतलब आपसे चार्ज करने वाले पैसे, और 300 रुपए का उसने ट्रेड डिस्काउंट दे दिया, 300 रुपए का ट्रेड डिस्काउंट दे दिया। तो एग्जाम्पल समझ में आ गया आपको? तो वही है, 1 लाख रुपए का माल आपको लिस्ट प्राइस का 20% ट्रेड डिस्काउंट पर फॉर कैश नगद माल बेचा है। तो बताइए इसका ट्रीटमेंट क्या होगा, इसकी जर्नल एंट्री क्या बनेगी? जर्नल एंट्री के लिए काम करना, आप लोग हमारा पार्ट नंबर 2 देख लेना, वहां पर हम लोगों ने क्लियर तरीके से एंट्री करने सिखाई है। तो फटाफट जाना, पार्ट नंबर 2 और 3 जरूर देख लेना। तो हम तो डायरेक्ट आते हैं थ्योरी पर, उस पर एंट्री पर। तो 1 लाख का माल मैंने 20% ट्रेड डिस्काउंट पे बेचा है, वो भी नगद बेचा, तो पैसा आएगा तो कैश अकाउंट डेबिट। मैंने बताया था कोई भी चीज आएगी उसको डेबिट करते हैं। तो कितना पैसा आ रहा है? 1 लाख का माल था, 20% ट्रेड डिस्काउंट है, इसको शो नहीं करते बुक्स में, कभी भी शो नहीं करते, क्योंकि हमारा लॉस ही नहीं है। तो 1 लाख का 20% करोगे तो जाएगा 20,000। इसका मतलब ये कि आपने जो माल ये बेचा है, मतलब जो सेल करा है ये आपने 1 लाख का नहीं सेल करा, आपने 80,000 रुपए का सेल करा है, वो भी नगद करा है। तो पैसा आएगा कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। आपने जो पैसा आया है माल बेचकर, वो 80,000 रुपए आएंगे, ना कि 1 लाख रुपए। और 20,000 को हम लोग कहीं भी रिकॉर्ड नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट से बुक्स में कहीं भी हम लोग शो नहीं करते। तो इस एग्जांपल से एक बार थोड़ी सी थ्योरी कवर कर लेते हैं। तो चलिए थ्योरी देख लेते हैं एक बार। डिस्काउंट हमारे दो होते हैं, ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट वही जो होलसेलर या मैन्युफैक्चरर अपने रिटेलर को देता है एक फिक्स्ड परसेंट से। पहले वाले एग्जांपल में फिक्स्ड परसेंटेज क्या था? 20% था।
और ये देता है लिस्टेड प्राइस पर। जो डिस्काउंट दिया जा रहा है लिस्टेड प्राइस पर दिया जा रहा है। जो यहाँ पर जो 20% डिस्काउंट दिया गया है दोस्तों, वो इस वाली प्राइस पर दिया गया है, इसे बोलते हैं लिस्टेड प्राइस। क्लियर। उसके बाद ये कब दिया जाता है ट्रेड डिस्काउंट? ये जब दिया जाता है जब कोई हमसे कस्टमर या रिटेलर हमसे बल्क में माल खरीद रहा है, मतलब बहुत ही लार्ज क्वांटिटी माल खरीद रहा है, तब ये डिस्काउंट दिया जाता है, ट्रेड डिस्काउंट। ये आपकी मर्जी है, आप चाहे नगद माल बेचो चाहे आप उधार माल बेचो, दोनों के केस में हम लोग ट्रेड डिस्काउंट दे सकते हैं। अभी इस वाले एग्जांपल में हम लोगों ने नगद माल बेचा था, अगर आप यही माल उधार बेचते ना तब भी हम लोग ट्रेड डिस्काउंट दे देते हैं, ऐसी कोई बात नहीं थी, दोनों में हम लोग ट्रेड डिस्काउंट दे सकते हैं। अब ये जो डिस्काउंट है किससे रिलेट करता है? ये डिस्काउंट रिलेट करता है परचेज से, ना कि पेमेंट से। मतलब मैंने माल परचेज करा है ना, तभी मुझे ट्रेड डिस्काउंट मिलेगा। मैं जो पेमेंट कर रहा हूं उस पर डिस्काउंट मिल रहा है, वो एक अलग डिस्काउंट होता है, ना कि ट्रेड डिस्काउंट होता है। जब मैंने माल परचेज करा, परचेज करते वक्त जो मुझे मेरा सेलर अपने कस्टमर को, जो सेलर है अपने कस्टमर को जो डिस्काउंट देता है ना परचेज के टाइम पर, मतलब सेल के टाइम पर या परचेज के टाइम पे, सेल वाला कस्टमर भी तो कभी ना कभी माल परचेज करता होगा ना, तो उसको भी डिस्काउंट मिलता होगा। तो एज्यूमिंग कि ये जो डिस्काउंट परचेज के टाइम पे जो मिल रहा है, मान लीजिए मैं एक सेलर हूं, मैं कपड़े बेचता हूं, तो मैंने भी कहीं से माल परचेज करा है, तो परचेज जहां से मैंने माल खरीदा है, अगर मैं उससे लार्ज क्वांटिटी माल खरीदता हूं और वहां से अगर मुझे कुछ डिस्काउंट मिलता है तो उसे बोलते हैं ट्रेड डिस्काउंट। ये पेमेंट के टाइम पे नहीं लगेगा। मान लीजिए मैंने उससे 1 लाख रुपए का कपड़ा खरीदा है, कपड़े बेचने का व्यापारी हूं मैं, और मैं पेमेंट कर रहा हूं उसको मान लीजिए 50,000 रुपए, तो 50,000 पर भी अगर मैं अलग से डिस्काउंट मांगता हूं ना, तो वो मेरा डिस्काउंट ट्रेड डिस्काउंट नहीं कहलाता, वो डिस्काउंट कहलाता फिर मेरा कैश डिस्काउंट, अगर पेमेंट के टाइम पे ले रहे हो तो। और परचेज के टाइम पे ले रहे हो तो उसे बोलते हैं ट्रेड डिस्काउंट। क्लियर। ट्रेड डिस्काउंट की कोई एंट्री नहीं होती, आपने अभी देख ही लिया था। जैसे कि अभी 1 लाख का माल परचेज करा था 80,000 में, क्योंकि 20% ट्रेड डिस्काउंट था, तो आपने देखा ना 80 की एंट्री करी हम लोगों ने, ना कि उस 20,000 की जो ट्रेड डिस्काउंट निकल कर आया, उसकी कोई एंट्री नहीं होती। ट्रेड डिस्काउंट डिडक्टेड फ्रॉम द कैश मेमो और इनवॉइस। कैश मेमो को हम लोग इनवॉइस से बोलते हैं, या परचेज बिल भी बोलते हैं इसको। जो आपको परचेज बिल है या आपको जो इनवॉइस है या जो आपको कैश मेमो है, उसमें से हम लोग इसको डिडक्ट कर देते हैं। जैसे कि आपने माल परचेज करा था, कितने का माल परचेज करा है? सपोज दैट 1 लाख रुपए का, तो 1 लाख रुपए जो है ना आपका, वो ट्रेड मतलब जो 1 लाख रुपए आपका वो कैश मेमो है, वो आपका इनवॉइस है, वो आपका परचेज बिल है, तो उसमें से आपको 20% मतलब 20,000 रुपए ट्रेड डिस्काउंट हटाना पड़ेगा। क्लियर। तो एक नोट और लिखा है इस ट्रेड डिस्काउंट के लिए, इफ द गुड्स सोल्ड एट ट्रेड डिस्काउंट आर रिटर्न बाय द कस्टमर, अगर वही माल जो मैंने कस्टमर को बेचा है, अगर वो मेरे को माल वापस कर देता है, तो द अमाउंट ऑफ ट्रेड डिस्काउंट इज अगेन डिडक्टेड फ्रॉम द लिस्ट प्राइस ऑफ द रिटर्न गुड्स। तो मुझे दोबारा से रिटर्न गुड्स में से उसको माइनस करना पड़ेगा। जैसे कि एग्जाम्पल ले लेते हैं, मैंने कस्टमर को ये वाला माल 1 लाख का बेचा था 80,000 रुपए में। अगर यही कस्टमर मुझे 80,000 रुपए का जो मैंने उसको माल बेचा था मुझे वापस करता है, तो मुझे ना लिस्ट प्राइस पे से वापस कर ही मुझे रिकॉर्ड करना पड़ेगा। मैं अपने कस्टमर से बोलूंगा कि कस्टमर मैंने तेरे को कितने का माल बेचा था? कस्टमर बोलेगा जी सर आपने मुझे 80 का बेचा था। तो मैंने बोला ठीक है, ला मुझे माल दे जा और अपने तो 80,000 रुपए ले जा। तो कस्टमर हमसे ये नहीं बोल सकता कि सर माल तो 1 लाख रुपए का है, तो आप 80,000 रुपए कैसे दे सकते हो? तो मुझे लिस्ट प्राइस पे से माइनस करना पड़ेगा ही दोबारा मतलब ये कि मैं कस्टमर से बोलूंगा कस्टमर सुन, मैंने तेरे को 1 लाख का माल बेचा, वो कहेगा हाँ, लेकिन मैंने तेरे को 20% ट्रेड डिस्काउंट को तो दिया था, वो कहेगा हाँ दिया था। तो मैंने तेरे को कितने का माल बेचा था? वो कहेगा 80,000 का बेचा था, तो 80,000 मुझसे लेकर चले जा। तो मतलब जब वो माल वापस करने आएगा ना 80,000 वाला, तो मुझे अपने लिस्ट प्राइस में से ये 20% दोबारा से हटाना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि 80,000 का माल वापस करने आ रहा है तो दोबारा से मैं 20% यहाँ से ट्रेड डिस्काउंट हटाऊंगा 16,000 रुपए, मतलब 80 में से 16 हटाओगे तो आपके 64,000 रुपए। आप ऐसा नहीं कर सकते कि 80 का माल वापस करने आ रहा है आप उसको 64,000 रुपए वापस कर दोगे, ऐसा नहीं कर सकते, आप उसको 80,000 रुपए ही दोगे। क्लियर। तो चलिए थोड़ा सा और आगे देख लेते हैं। अब हम देखने जा रहे हैं कैश डिस्काउंट की थ्योरी, कि कैश डिस्काउंट क्या होता है। देखो जो कैश डिस्काउंट है ना, ये कस्टमर को दिया जाता है। कौन देता है कैश डिस्काउंट? ये भी सप्लायर या मैन्युफैक्चरर या होलसेलर यही देता है अपने कस्टमर को। लेकिन ये क्यों देता है? क्योंकि मैं अपने कस्टमर से बोलता हूँ कि कस्टमर सुन मेरी बात, तो फटाफट से ना मुझे अभी पेमेंट कर दे, तुरंत मुझे अर्ली पेमेंट कर दे। मतलब मैंने किसी को 20,000 रुपए का माल बेचा, वो कह रहा है कि सर मैं आपको 4 दिन बाद, 5 दिन बाद, 6 दिन बाद पैसे दे दूंगा। हमें उस पर विश्वास नहीं होता वो देगा या नहीं देगा, तो हम एक काम करते हैं, मैंने उसको 20,000 का माल बेचा है ना, हम उससे बोलते हैं कि तू ना मेरे को तुरंत पेमेंट कर दे, अभी मैं तेरे को 1,000 रुपए डिस्काउंट दे दूंगा, अभी मैं तेरे को अभी दे दूंगा। जैसे कि एग्जांपल समझने के लिए मैं यहां पर एक फ्रेम कर लेता हूं। जैसे कि एग्जांपल है, मैंने किसी कस्टमर को 20,000 रुपए का माल बेचा, मैंने उसको 20,000 का माल बेचा है और मैंने उसका वो 10% ट्रेड डिस्काउंट में माल बेचा, मैंने उसको 10% ट्रेड डिस्काउंट में माल बेचा है, और 2% मैंने उसको जो माल बेचा है वो बेचा है कैश डिस्काउंट पर, कि 10% ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट हमारा कितने परसेंट है? वो 2% है। तो
तो बताओ कि मैंने उसको कितने का नेट माल बेचा, नेट मैंने सेल कितने करा। तो इसको निकालने के लिए एग्जांपल मैंने फ्रेम करा है, इसको समझते हैं एक बार। मुझे बताओ मैंने उसको कितने का लिस्ट प्राइस का माल बेचा, मैंने उसको बेचा 20,000 रुपए का, ठीक है। अब एक बात बताओ, लिस्ट प्राइस पे से हम लोग सबसे पहले क्या घटाएंगे, ये रूल याद रखना, सबसे पहले हम लोग जो घटाते हैं वो घटाते हैं हम लोग ट्रेड डिस्काउंट। ये आपको पूरा पूरा लिखना है, ठीक है ना, मैंने तो शॉर्टकट लिखा है। आपको ट्रेड डिस्काउंट घटाना है, वो कितने परसेंट है हमारा, 10% है। तो 10% हमारा ट्रेड डिस्काउंट घटाओ, कितना रुपए का, 20,000 रुपए का, जो कि आएगा हमारा 2,000 रुपए। तो ये तो वो डिस्काउंट है जो मैंने खुद दिया है, तो उसको तो रिकॉर्ड करते ही नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने उसको 18,000 का माल बेचा। अब मैंने बोला ला कस्टमर ला, मैंने तेरे को 18,000 का माल बेचा, ला फटाफट से भी पेमेंट कर दे। वो कह रहा है कि यार मैं तेरे को 1 महीने बाद दूंगा। तो मैं बोल रहा हूँ मुझे विश्वास नहीं है यार वो पेमेंट करेगा नहीं करेगा, क्या है क्या नहीं है। तो मैं उससे बोलता हूँ कि देख, अगर तूने मुझे 2 दिन के अंदर पेमेंट कर दी या 3 दिन के अंदर पेमेंट कर दी या तो अभी पेमेंट कर देगा ना, तो एक काम कर, मैं तेरे को 2% डिस्काउंट इस पे और दे दूंगा। अब देखो, अगर मैं डिस्काउंट नहीं देता तो मेरे पे 18,000 रुपए आते, लेकिन अब 2% डिस्काउंट मैं खुद दे रहा हूँ, अलग से दे रहा हूँ, अपनी ओर से दे रहा हूँ, तो ये मेरा लॉस हो जाएगा। इस लॉस को तो रिकॉर्ड करना पड़ेगा ना, क्योंकि ये मैं अपने आप से दे रहा हूँ। तो इसको रिकॉर्ड करते हैं हम लोग। तो बताओ इसमें से लेस कर देंगे सेकंड नंबर पर, क्या आपने दिया कैश डिस्काउंट, जो कि कितना परसेंट है, ये आपका 2% है। कितने का, इस 18,000 का 2%, 2 बटे ये मल्टीप्लाई है 2 बटे 100, ये कितना आने वाला है आपका 360 रुपए। तो बताओ वो मुझे कितने पेमेंट कर देगा, 17,640 रुपए, ये मुझे वो पेमेंट करेगा, ठीक है। अगर वो मुझे नगद पेमेंट करेगा तो तुम मुझे अभी पेमेंट कर दे इतनी और मान ले जा, और अगर तू मुझे बाद में पेमेंट करेगा 1 महीने बाद या कुछ और सोच रहा है, तो भैया मैं तो तेरे से पूरे 18,000 रुपए ही लूंगा। अगर मैंने उसको टाइम दे दिया कि 3 दिन बाद या 5 दिन बाद या 6 दिन बाद भी कर दी, तब भी तेरे को डिस्काउंट दे दूंगा, तो तब भी आप मुझे 6 दिन बाद 5 दिन बाद जो भी होगा 17,640 रुपए पे कर देना। क्लियर। अब ये आपने एग्जांपल सीख लिया, अब इसकी थोड़ी सी थ्योरी देख लेते हैं। तो कैश डिस्काउंट कस्टमर को अलाउ करा जाता है क्यों, क्योंकि प्रॉम्प्ट पेमेंट कर देगा या हमें वो अर्ली पेमेंट कर देगा। अगर वो पेमेंट कर देगा मैं विद इन एक फिक्स्ड पीरियड में, या तो कल परसों 5 दिन 6 दिन, तो हम उसको डिस्काउंट दे देते हैं कैश डिस्काउंट। कह रहा है एंट्री फॉर कैश डिस्काउंट इज रिकॉर्डेड, हमें रिकॉर्ड करनी पड़ती है अलॉन्ग विद द एंट्री फॉर पेमेंट। जैसे पेमेंट कर देगा उसी के साथ साथ हमें रिकॉर्ड करना पड़ेगा। लेकिन जो हमारी ट्रेड डिस्काउंट की एंट्री थी हम लोग उसको अपने बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करते हैं, लेकिन कैश डिस्काउंट को हम लोग रिकॉर्ड करते हैं। नोट देख लेते हैं। डिस्काउंट जो हम लोग दे रहे हैं, या डिस्काउंट हो सकता है हमें कहीं मेरे परचेजर से मुझे डिस्काउंट मिले, ये डिस्काउंट ना वर्ड याद रखना, ये नॉमिनल अकाउंट होता है। मैंने थ्योरी में कवर करा रखा पार्ट नंबर 1 में, देख लेना। डिस्काउंट एक हमारा नॉमिनल अकाउंट है एंड एज सच उसी प्रकार इट इज डेबिटेड व्हेन इट इज अलाउड टू अ कस्टमर। जब मैं डिस्काउंट देता हूं तो देखो मेरे लिए लॉस हो जाता है, और मैंने बता रखा आपको ऑलरेडी, लॉस हमारा डेबिट होता है हमेशा, लॉस हमेशा डेबिट होगा। इसलिए कस्टमर को जब भी मैं डिस्काउंट देता हूं तो मुझे डेबिट करना पड़ता है अपनी एंट्री में, और जब भी मुझे डिस्काउंट मिलता है, मान लीजिए मुझे कहीं से डिस्काउंट रिसीव्ड होता है, तो मुझे रिकॉर्ड करना पड़ता है, इसको क्रेडिट करना पड़ता है। इसको समझने के लिए जब हम काउंटर एंट्री करेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा। जब हम लोग कंपाउंडेड एंट्री करेंगे, काउंटर गलती से निकल गया, कंपाउंडेड एंट्री जब हम लोग करने वाले हैं तब इसको समझ में आ जाएगा कि ये डेबिट कब करते हैं, डिस्काउंट को क्रेडिट कब करते हैं। तो चलिए एक हम लोग अगली स्लाइड देख लेते हैं। अब हम लोग सीखने जा रहे हैं कि कंपाउंडेड एंट्री क्या होती है। क्या सीखने जा रहे हैं हम लोग कि कंपाउंडेड एंट्री क्या होती है। कभी कभार क्या होता है, 2 या 2 से ज्यादा ट्रांजेक्शन्स रिलेटिंग टू वन पर्टिकुलर अकाउंट। कभी कभार क्या होता है, इसी किसी भी एक अकाउंट को ना हिट कर जाती हैं 2 या 2 से ज्यादा अकाउंटिंग एंट्रीज, वो हो जाती हैं सेम ही डेट को। तो उस केस में क्या होता है, इंस्टीड ऑफ पासिंग सेपरेट एंट्री, अलग अलग एंट्री करने के बजाय हम लोग क्या करते हैं, फॉर ऑल सच ट्रांजेक्शन्स ओनली 1 एंट्री इज पास, हम लोग सिर्फ एक ही एंट्री पास कर लेते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैंने लिया है, देखो फिर दोबारा से पढ़ लेंगे इसको। 31 मार्च को मैंने क्या करा है, 50,000 रुपए मैंने पे करे हैं सैलरी की। किसी को सैलरी पे करनी थी, 50,000 रुपए मैंने पे कर दी, और किसी को मेरे को 20,000 रुपए देने थे रेंट के, मैंने रेंट के 20,000 रुपए दे दिए। अब एंट्री करनी है, देखो एक तरीका तो ये है मैं इनकी अलग अलग एंट्री कर दूं, जैसे कि ये एंट्री मैंने सिखा रखी है पहले, लेकिन फिर भी सिखा देता हूं। सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। सैलरी मेरा खर्चा इसलिए डेबिट कर दिया, पैसा मेरे से गया इसलिए मैंने क्रेडिट कर दिया। कितने रुपए, पूरे के पूरे 50,000 रुपए। ये हमारी फर्स्ट एंट्री। सेकंड एंट्री क्या बनेगी, मैंने रेंट पे करा ना 20,000 रुपए का, तो रेंट भी मेरा एक्सपेंस है, तो रेंट को भी डेबिट करना पड़ेगा। तो रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, मैंने कैश पे कर दिया रेंट की जगह। कितने रुपए पे कर दिए, 20,000 रुपए। तो देखो मैंने 2 एंट्री कर दी है। सैलरी खर्चा है, पैसा गया, रेंट खर्चा है, पैसा गया, खर्चा एक्सपेंस बात एक ही होती है। तो देखो मैंने 2 एंट्री अलग अलग करी है, इसे बोलते हैं सेपरेट सेपरेट एंट्री, सेपरेट सेपरेट। लेकिन अगर मुझे कंपाउंड एंट्री करनी है, मतलब दोनों को मिक्स करना चाहूं ना, तो कर सकता हूं। कैसे, सैलरी अकाउंट डेबिट 50,000 रुपए,
जो डेबिट है डेबिट कर दो, जो क्रेडिट है क्रेडिट कर देंगे। रेंट अकाउंट डेबिट, ये डेबिट है ये डेबिट है, मैंने दोनों को डेबिट कर दिया, तो रेंट अकाउंट डेबिट 20,000 रुपए। 2, देखो कैश यहाँ पर क्रेडिट है 50,000 रुपए, कैश यहाँ पर भी क्रेडिट है, तो ये काम करूंगा इन दोनों को, जबकि हमारा हेड सेम है, लेजर हमारा सेम है, कैश अकाउंट तो इन दोनों को ना एक ही ले लेता हूं मैं, कैश अकाउंट। लेकिन अमाउंट 50,000 और 20,000 हमारे कितने हो जाएंगे, 70,000 रुपए। तो समझ में आया, इसे बोलते हैं कंपाउंडेड एंट्री। कभी कभार क्या होता है, 2 या 2 से ज्यादा अकाउंट्स वो हमारे इफेक्ट कर जाते हैं सेम ही डेट को, सेम डेट मतलब 31 मार्च को ही इफेक्ट कर गए, तो उस केस में करना क्या पड़ता है, हम लोग अलग अलग एंट्री करने के बजाय हम लोग एक ही एंट्री पास कर देते हैं। तो उस केस में क्या होता है, जो डेबिट साइड होती है ना, या तो वो 2 बार डेबिट हो जाएगी, 3 बार भी हो सकती है, 4 बार भी हो सकती है। ऐसे जो हमारी क्रेडिट साइड है ना, ये भी 2 बार हो सकती है, 3 बार हो सकती है, 4 बार हो सकती है, डिपेंड करता है एंट्री कितनी बड़ी है। इसको समझने के लिए एक चीज आपको बताता हूं अभी, ऐसी कौन कौन सी एंट्रीज हैं जिनको पास करेंगे इन ईदर ऑफ द फॉलोइंग 3 वेज, मतलब जो कंपाउंडेड एंट्री होती है ना, इन 3 तरीकों से ही हम लोग बना सकते हैं। अगर ये 3 तरीके लग गए तभी हमारी कंपाउंडेड एंट्री बनेगी, अदरवाइज वो कंपाउंडेड एंट्री नहीं बन सकती। पहला, बाय डेबिटिंग 1 अकाउंट एंड क्रेडिटिंग 2 और मोर अकाउंट, अगर आप एक को डेबिट कर दो और 2 को क्रेडिट कर दो तो हमारी कंपाउंडेड एंट्री मानी जाएगी। दूसरा, बाय क्रेडिटिंग 1 अकाउंट एंड डेबिटिंग 2 और मोर अकाउंट, मतलब 2 या 2 से ज्यादा को डेबिट कर दो, एक को कर दो क्रेडिट, तुम्हारी कंपाउंडेड एंट्री मानी जाएगी। एग्जांपल में देखा था ना, 2 या 2 से ज्यादा को कर दो डेबिट और एक को कर दो क्रेडिट, तुम्हारी क्या मानी जाएगी एंट्री, वो कंपाउंडेड। उसके बाद बाय डेबिटिंग 2 और मोर अकाउंट, 2 या 2 से ज्यादा को डेबिट कर दो एंड क्रेडिट कर दो 2 और मोर अकाउंट्स, मतलब 2 या 2 से ज्यादा को डेबिट कर दो, 2 या 2 से ज्यादा को हम लोग क्रेडिट कर देंगे, तो हमारी कौन सी एंट्री मानी जाएगी, वो कंपाउंडेड एंट्री ही मानी जाएगी। एग्जांपल जैसे ओपनिंग एंट्री हो गई, क्लोजिंग एंट्री हो गई, ये सारी एंट्रियां हमारी कंपाउंडेड एंट्री मान जाती है। यहाँ पर 2 या 2 से ज्यादा अकाउंट इफेक्ट करते हैं, डेबिट साइड में भी और क्रेडिट साइड में भी। इनको सीखने के लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। कुछ चैप्टर ऐसे हैं जहां पर ये एंट्री सिखाई जाती है, हर बार हर चैप्टर में नहीं सिखाई जाती। तो चलिए हम अगली स्लाइड पर चलते हैं। तो चलिए अब हम सीखने जा रहे हैं कुछ ऐसी एंट्रीज जो आपकी कंपाउंडेड एंट्री भी हो सकती हैं और जो आपके डिस्काउंट से लिंक भी करेंगे। वो ट्रेड डिस्काउंट भी हो सकता है, वो आपका कैश डिस्काउंट भी हो सकता है। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शंस रिकॉर्ड ट्रांजेक्शंस इन द जर्नल ऑफ राघव एंड कंपनी। राघव एंड कंपनी में मुझे ये रिकॉर्ड करना है। राघव हमारे ऑनलाइन कह सकते हो स्टूडेंट हैं जो हमारे इंस्टाग्राम पर ऐड हो रखे हैं और हमें ये काफी सपोर्ट करते हैं। इंस्टाग्राम पर हम लोग सारी की सारी चीजें अपडेट करते रहते हैं। अगर आप लोगों ने हमें अभी तक इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं करा है तो एक काम करना, इंस्टाग्राम आईडी का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जाकर फॉलो कर लेना। आप हमें सपोर्ट कर सकते हो और हम हर तरीके से आपको सपोर्ट करते हैं। अगर आपके कोई क्वेश्चन के डाउट हो तो आप हमें इंस्टाग्राम पर आप हमें मैसेज कर सकते हो, हम उनको ऑडियो फॉर्म में या आप कॉल कर भी हम लोग समझा देते हैं। या अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आता है तो हम लोग उसकी सेपरेट वीडियो बना देते हैं। तो जाकर फटाफट से इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कर लें। तो चलिए क्वेश्चन को देख लेते हैं। 2018 को क्या हो रहा है, पेड कैश टू महेश मैंने। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट कर लेते हैं। 2018 को मैंने महेश को पेमेंट करी है, पेड कैश टू महेश 9600 रुपए। और हुआ क्या, 2018 को 1 जून की एंट्री है, ठीक है ना। मैंने महेश को कैश पे करा 9600 रुपए एंड डिस्काउंट रिसीव्ड हुआ है मुझे उससे हिम से 400 रुपए। मुझे एक बात बताओ, महेश को देने कितने थे। देखो महेश को मैंने दिए 9600 रुपए और महेश से मुझे डिस्काउंट रिसीव्ड हुआ 400 रुपए। तो कहने का मतलब ये कि महेश को 10,000 रुपए देने थे और महेश को दिए कितने हमने 9600 रुपए। तो महेश से में जो डिस्काउंट रिसीव्ड हो रहा है मतलब हमें फायदा कितने का होगा, 400 रुपए का। तो चलिए इसकी एंट्री करके देख लेते हैं। ये मैंने आप लोगों के लिए बना रखी स्लाइड, ऑलरेडी बना रखी है, ठीक है ना। इसमें इसी तरीके से आप कॉलम बना लेना, जर्नल ऑफ राघव एंड कंपनी, डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट। इस 8 का कोई मतलब नहीं है, ये जो 8 है ये 7 है ना, ये हमारी ये स्लाइड्स के नंबर होते हैं। मतलब जैसे हम लोग क्या करते हैं, ये जो सीट्स है ना हम लोग नंबर डाल देते हैं। अब इसकी एक पीडीएफ बना लेते हैं हम लोग स्कैन करके, और उस पीडीएफ का हम लोग लिंक हम उस पूरे पीडीएफ को ना अपने टेलीग्राम ग्रुप पे भेज देते हैं। उस टेलीग्राम ग्रुप पर आप हमारी इस वाली पीडीएफ को डाउनलोड करके ना अपने खुद से अपने सुंदर सुंदर हाथों से नोट्स बना सकते हो, जिससे कि आपको वीडियो देखते देखते ना आपको नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी अगर आपको नोट्स बनाने हैं वीडियो देखते ही तो बना लेना, अदरवाइज आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर इसका पूरा पीडीएफ लिंक मिल जाएगा। तो आप एक काम करना, पीडीएफ का एक काम करना, आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर भी ज्वाइन हो जाना, उसका भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो चलिए क्वेश्चन को कर लेते हैं। मैंने महेश को देने थे 10,000 रुपए, महेश को दिए 9600 रुपए और उससे डिस्काउंट रिसीव हुआ 400 रुपए। तो मुझे बताओ
2018 क्वेश्चन है और हम लोग कर रहे हैं ये 1 जून को। मुझे बताओ महेश को देने कितने थे? 10,000 रुपए। महेश को दिए कितने? मेरे से कैश कितना गया? जो भी चीज आएगी हमसे क्रेडिट करते हैं ना, तो हमसे गया कैश कितना? 9600 रुपए। तो हमको डिस्काउंट रिसीव्ड कितना हुआ? 400 रुपए। मतलब फायदा हो गया, फायदा हम इससे क्रेडिट करते हैं। तो ठीक है, डिस्काउंट रिसीव्ड आप पूरा लिख लेना, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं ताकि आपका टाइम बच जाए। तो नरेशन क्या लिखोगे? नरेशन बीइंग कैश पेड टू महेश एंड अवेल्ड डिस्काउंट, और मुझे उससे डिस्काउंट मिला। ठीक है, तो चलिए इसके बाद अगली एंट्री कर लेते हैं। 4 जून को रिसीव्ड कैश फ्रॉम अरुण। इस बार मुझे अरुण से मिले हैं 4900 रुपए एंड डिस्काउंट अलाउड टू हिम 150 रुपए। मुझे अरुण से मिले हैं 4900 रुपए और मैंने उसको डिस्काउंट दे दिया 100 रुपए। मुझे एक बात बताओ, मेरे पास पैसा आया कितना? 4900 रुपए। मैं कहता हूँ, मैंने आपको बता रखा है जो भी चीज हम पर आती है हम उसको डेबिट करते हैं। तो बताओ 4 तारीख को 4 जून को हमारे पास कैश कितना आ रहा है? कैश अकाउंट डेबिट 4900 रुपए, और मैंने उसको डिस्काउंट अलाउड कितना करा? मुझे बताओ। डिस्काउंट अलाउड मेरा लॉस है इसलिए डेबिट करना पड़ता है 100 रुपए। और मुझे उससे लेने कितने थे? मुझे उससे लेने थे किससे? 5000 रुपए लेने थे। किससे? अरुण से। तो अरुण का नाम यहाँ पे डाल दो। अरुण कितने रुपए? 5000 रुपए। ठीक है, नरेशन आप लोग लिख लोगे। बीइंग कैश रिसीव्ड इन फुल सेटलमेंट, इन फुल सेटलमेंट। बस नरेशन आपके ऊपर है, कितना भी लिख सकते हो, छोटी बड़ी कितनी भी कर सकते हो। ये वैसे शॉर्ट ही करना तभी अच्छी मानी जाती है। मुझे बताओ अरुण, सुन अरुण, तेरे से ना 5000 रुपए आने चाहिए थे, लेकिन तेरे से आए कितने? मेरे पास 4900 रुपए, और 5000 आने थे, 4900 रुपए आए हैं। मेरा 100 रुपए घाटा हो गया है। घाटा हो गया इसलिए डेबिट करूंगा। किस नाम से? डिस्काउंट अलाउड के नाम से। पहले वाले में क्या था? देने कितने थे? देने कितने थे? 10,000। इसको दिए कितने? दिए कितने? 9600। फायदा कितने का हुआ? फायदा कितने का हुआ? 400 रुपए। इस वाले में क्या है? मिले कितने? इस वाले में क्या है? मिले कितने? और इसमें क्या है? घाटा कितने का हुआ? घाटा कितने का हुआ? और ये मिलने कितने चाहिए थे? मिलने कितने चाहिए थे? 5 मिलने चाहिए, तो 4900 मिले, 100 का घाटा हो गया। तो चलिए आगे देख लेते हैं। 10 जून को कह रहा है मैंने हरीश को माल बेचा है कितने रुपए का? 30,000 रुपए का। ये तो सिंपल है। 10 जून को मैंने बहुत बार सिखा रखी है आपको। हरीश को डेबिट कर दो, हरीश पाने वाले इसलिए डेबिट कर दिया, और मैंने माल बेचा है टू सेल्स अकाउंट। कितने रुपए? नरेशन आप लोग लिख लेना। मैंने हरीश को माल बेचा है 30,000 रुपए का। 30,000 रुपए। क्लियर? नरेशन लिखवा देता हूं। बीइंग गुड्स सोल्ड टू हरीश। ठीक है, उसके बाद कह रहा है 12 जून को। 12 जून को बोल रहा है हरीश रिटर्न गुड्स 2000। देखो हरीश को मैंने माल बेचा 30,000 रुपए का, हरीश ने मुझे 2000 का माल वापस कर दिया है, तो इसका मतलब ये है कि सेल्स रिटर्न हो गया। तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू हरीश। हरीश ने मुझे 2000 का माल वापस कर दिया। तो बताओ मुझे हरीश से कितने रुपए मिलने चाहिए अब? बीइंग सेल्स रिटर्न। हरीश को मैंने 30 का माल बेचा तो 2 का उसने माल वापस कर दिया। इसका मतलब है कि हरीश से मुझे 28,000 रुपए मिलेंगे। और बाद की बात है कितने मिलेंगे कितने नहीं मिलेंगे, लेकिन 28,000 रुपए मिलेंगे। अपने दिमाग में इस बात को रखना। तो चलिए इसको कैरेट फॉरवर्ड कर देते हैं क्योंकि हमारा पेज भर चुका है। तो 10,000 और 5 कितने हो गए? 15,000 और 30 45 और 2 47,000 रुपए। हम लोग इसको लिख लेते हैं 47,000 रुपए। चलिए ये मैंने कर दिया कैरेट फॉरवर्ड, और इसी के बाद मैंने कर दिया ब्रॉड फॉरवर्ड 47,000 रुपए। ठीक है, उसके बाद चलते हैं हम लोग 14 जून को। 14 जून को कह रहा है रिसीव्ड कैश फ्रॉम हरीश 27,500 इन फुल सेटलमेंट ऑफिस अकाउंट। 27,500 मिल रहे हैं। मिलने कितने चाहिए थे उससे? 28,000, लेकिन मिल कितने रहे हैं उससे? मुझे 27,500 मिल रहे हैं। इसका मतलब ये है कि मैंने 500 रुपए का उसको डिस्काउंट दे दिया, और ये जो डिस्काउंट है जो मैंने दिया है इसको हम लोग बोलते हैं कैश डिस्काउंट। तो जो कैश डिस्काउंट दिया है तो हम लोग उसको रिकॉर्ड करते हैं अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में। जब भी ये ना पहचान होती है कैश डिस्काउंट है या ट्रेड डिस्काउंट है, जब भी वो फुल सेटलमेंट पे पेमेंट कर रहा है ना, तो वो हमेशा आपको कैश डिस्काउंट ही होगा। तो मुझे उससे 28,000 मिलने चाहिए थे, लेकिन मिले कितने हैं? 27,500। तो बताइए मिलने कितने थे, मिले कितने, और घाटा कितने का हो गया। इस वाले एग्जाम्पल में देखो अब कि आपको कैश मिला कितना? 27,500। आपने
डिस्काउंट अलाउ कितना कर दिया, 500 ही घाटा होगा इसलिए डेबिट कर दिया। और 2 मुझे उससे मिलने कितने थे, हर्ष से, 2 हरीश से मुझे मिलने थे 28,000 रुपए। समझ में आया कुछ, 28 मिलने थे, 28 में से इसको 27,500 हमें मिले और 500 का मैंने क्या कर दिया, डिस्काउंट अलाउड कर दिया, मेरा घाटा होगा इसलिए इसको डेबिट कर दिया। तो नरेशन आप लोग जानते ही हो, बीइंग अमाउंट रिसीव्ड इन फुल सेटलमेंट। ये नरेशन आप लोग अपनी मर्जी है खुद से भी लिख सकते हो, और अगर कभी आपको नरेशन समझ में ना आए कि क्या लिखनी है तो जो आपको ट्रांजेक्शन दे रखी होती है ना, सेम एज इट इज इसको रिकॉर्ड कर सकते हो, एक भी आपके नंबर नहीं कटेंगे। तो चलिए हम लोग कर लेते हैं 20 जून को। 20 जून को कह रहा है सोल्ड गुड्स टू गोपाल लिस्ट प्राइस ऑफ 60,000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट मैंने उसको 60,000 का लिस्ट प्राइस का माल 10% ट्रेड डिस्काउंट पे बेचा। किसको बेचा, गोपाल को। तो देखो नाम आ गया ना गोपाल, तो इसका मतलब मैंने उसको उधार माल बेचा है। तो जब भी उधार माल बेचते हैं तो गोपाल का नाम ही आ जाएगा इधर। तो बताओ गोपाल को मैंने कितने का माल बेचा है, 60 का, लेकिन ये तो लिस्ट प्राइस है तो ट्रेड डिस्काउंट हटाना पड़ेगा। तो 60 का हटाओगे 10%, 6,000 आएगा। इसका मतलब ये कि मैंने उसको जो माल बेचा है 54,000 का माल बेचा है। और ट्रेड डिस्काउंट को हम लोग अपने बुक्स में शो करते हैं नहीं करते, बताओ, नहीं करते। गोपाल अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, मैंने उसको जो माल बेचा है 54,000 का बेचा है। तो नरेशन बताओ, बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, मैंने उसको उधार माल बेचा। उसके बाद चलते हैं 23 जून को। 23 जून को बोल रहा है परचेज गुड्स फ्रॉम रवि ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ 20,000 एट 15% ट्रेड डिस्काउंट। मैंने रवि से उधार माल खरीदा है 20,000 के लिस्ट प्राइस का और 15% ट्रेड डिस्काउंट है। इसका मतलब बताओ मैंने माल कितना खरीदा होगा। 20 में से 15% ट्रेड डिस्काउंट हटा दो जो कि आएगा आपका 3,000, और 20 में से 3,000 जाएंगे, कितना बचेगा आपका 17,000। इसका मतलब है कि मैंने जो रवि से माल खरीदा है 17,000 का खरीदा है, और नाम आ गया, नाम रवि, तो इसका मतलब उधार माल खरीदा है। तो उधार में तो हम लोग रिकॉर्ड करते हैं। तो बताइए परचेजेस अकाउंट डेबिट टू रवि, मैंने कितने का माल खरीदा उससे 20 का, लेकिन 3,000 का डिस्काउंट दे दिया 15%, तो इसका मतलब मैंने उससे माल खरीदा है 17,000 रुपए का। तो नरेशन बताइए आपको, बताओ फिर। बीइंग गुड्स परचेज्ड फ्रॉम रवि ऑन क्रेडिट। क्लियर। तो बताओ 47,000 और 28,000 और 54,000 और 17,000 कितने आ गए, फटाफट से यहाँ आउटर कॉलम में टोटल में लिख दो, यहाँ पे टोटल रुपीज में। तो बताओ कितना आ गया, आप सही बताओ मुझे। ये आएंगे आपके 1,46,000 रुपए, 1,46,000 रुपए। क्लियर दोस्तों। तो चलिए हमारा वाला क्वेश्चन हो गया। इसके बाद हम एक काम करते हैं, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं जल्दी से फटाफट से। आपका ये रहा स्लाइड नंबर 10 पे क्वेश्चन नंबर हमारा ये रहा, लास्ट क्वेश्चन आज का, बस उसके बाद हमारी क्लास खत्म। उसके बाद आपको क्या करा जाएगा, जो आप लोगों ने अभी हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करा है, नीचे वाले डिस्क्रिप्शन लिंक पर क्लिक करके उस वाले ग्रुप में आपको इन पीडीएफ का जो भी हमारे जो चार्ट है ना, जो भी हमारे नोट्स हैं, इनका एक पीडीएफ बनाकर हम लोग सेंड कर देते हैं टेलीग्राम ग्रुप पर। और एक हमारी पीडीएफ फाइल और भी आती है जिसमें हम लोग आपको प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चंस देते हैं। तो जल्दी जाकर हमारे उस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, वो आपके लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल हो सकता है। तो चलिए 10th क्वेश्चन कर लेते हैं। सॉरी 10th क्वेश्चन नहीं है, ये 10th पेज नंबर है, मतलब यहाँ का हमारा नोट्स नंबर है। क्वेश्चन हमारा ये है, रिकॉर्ड ट्रांजेक्शंस इन द बुक्स ऑफ हरी एंड कंपनी। 2020 का क्वेश्चन है, 1 अप्रैल को बोल रहा है परचेज गुड्स फ्रॉम विनोद ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ ₹40,000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। मैंने विनोद से माल खरीदा है, लिस्ट प्राइस हमारा 40,000 रुपए और 10% हमारा ट्रेड डिस्काउंट है। तो आप लोग बताओ फटाफट से, रिकॉर्ड कर लोगे नहीं कर लोगे इसको? अगर कर लोगे तो इसको करके दिखाओ फटाफट से। चलो मैं करके दिखा देता हूँ एक बार इसको। और ये रही हमारी स्लाइड, इस वाले में करके देखते हैं, ठीक है, सेम स्लाइड है। तो चलिए मैंने माल खरीदा है विनोद से, माल खरीदा 40,000 रुपए, 10% ट्रेड डिस्काउंट है। तो फटाफट से इसको करके देख लेते हैं। तो मैंने 1 अप्रैल 2020 को कितने का माल खरीदा, मैंने बताओ। ये मैंने खरीदा होगा 36,000, क्योंकि 40,000 का 10% आएगा आपका 4,000 रुपए। तो 40 में से 4 गए, हमारे कितने बचे 36,000। तो बताइए क्या होने वाला है। परचेज अकाउंट डेबिट टू, किससे माल खरीदा है, विनोद से। तो परचेज अकाउंट डेबिट टू विनोद 36,000। क्लियर। नरेशन तो आप लोग बहुत अच्छे तरीके से जानते हो। बीइंग गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट। क्लियर।
उसके बाद चलते हैं 2 अप्रैल को, कह रहा रिटर्न गुड्स टू विनोद ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ 1000। मैंने जो माल वापस करा विनोद को, वो मैंने 1000 की लिस्ट प्राइस का माल वापस करा है। इसका मतलब है कि मैंने उसको 1000 का माल वापस नहीं करा। मैंने आपको बताया था थ्योरी में कि जब भी हम लोग लिस्ट प्राइस का माल वापस करते हैं तो हमें वो भी डिस्काउंट माइनस करना होता है। मैं आपको दिखाता हूं एक बार। जैसे कि ये कह रहा है इफ द गुड्स सोल्ड एट ट्रेड डिस्काउंट आर रिटर्न बाय द कस्टमर, अगर मैंने कस्टमर को जो माल बेचा है अगर वो मुझे वापस करता है ट्रेड डिस्काउंट वाला माल, तो कह रहा द अमाउंट ऑफ ट्रेड डिस्काउंट इज अगेन डिडक्टेड फ्रॉम द लिस्ट प्राइस ऑफ द रिटर्न गुड्स। तो जो मैंने माल वापस करवाया ना उससे, जो उसने माल मुझे वापस करा है, तो मुझे दोबारा से उसके ट्रेड डिस्काउंट को हटाना पड़ेगा। इसको समझने के लिए क्वेश्चन देखते हैं। मैंने परचेज करा विनोद से माल 40 का, 10% ट्रेड डिस्काउंट था। तो इसका मतलब है कि मैंने जो माल खरीदा है, परचेज करा है जो मैंने विनोद से, वो मैंने खरीदा है 36,000 का। तो मेरे पास कुछ ऐसा माल था 1000 रुपए वाला, वो मैंने वापस कर दिया। कुछ डिफेक्ट वगैरह होगा तो लिस्ट प्राइस वाला माल वापस कर रहा हूं मैं उसको। इसका मतलब ये कि जो उसको माल वापस कर रहा हूं ना, तो इसमें से मुझे दोबारा से 10% हटाना पड़ेगा। तो कितना निकल कर आएगा? ये 900 रुपए का माल मैंने वापस करा विनोद को। तो एंट्री क्या बनेगी? विनोद अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट। मैंने जो माल वापस करा है उसको, वो 900 रुपए का माल वापस करा है। समझ में आया? बीइंग परचेज रिटर्न, बस बीइंग परचेज रिटर्न ऑफ गुड्स ये लिख देना, ठीक है। उसके बाद चलते हैं लास्ट एंट्री बोल रहा है हमारी 6 अप्रैल को, ठीक है। इसको समझने के लिए काम करता हूँ, थोड़ा सा जितना मैंने सिखाया ना उसको एक नोट्स में दे देता हूँ। नोट्स मैंने बना रखा है, डिस्काउंट रिसीव्ड फ्रॉम विनोद हैज बीन कैलकुलेटेड एज फॉलो, कि मुझे डिस्काउंट अल्टीमेटली कितना मिलना चाहिए उससे। मुझे एक बात बताओ, मैंने उससे जो माल परचेज करा है वो कितना खरीदा है? वो मैंने खरीदा है 36,000 का। वो मैंने कितने का परचेज करा है? 36,000 का। और मैंने उसको माल कितने का वापस कर दिया? 900 का माल वापस कर दिया। तो लेस परचेज रिटर्न कितना हो गया हमारा? 900। तो बताओ मैं उसको कितनी पेमेंट करूंगा? 35,100 रुपए की। ये वो अमाउंट है जो मुझे देना है विनोद को, मतलब ये ड्यू अमाउंट है। ये क्या हमारा ड्यू अमाउंट है, पेड टू विनोद। ये मुझे विनोद को पैसे देने हैं 35,100 रुपए। अब देखते हैं कितने रुपए देना पड़ रहा है हमें। 6 अप्रैल को बोल रहा है पेड कैश टू विनोद 34,000 रुपए बस, इन फुल सेटलमेंट ऑफिस अकाउंट। पूरे सेटलमेंट में सिर्फ 34,000 रुपए दो उसको बस। तो मुझे बताओ, जब मुझे उसको 35,100 रुपए देने थे और मुझे देने पड़ रहे हैं उसको सिर्फ 34,000 रुपए, तो मुझे बताओ उससे डिस्काउंट रिसीव्ड कितना हुआ? वो मुझे रिसीव हुआ है पूरे के पूरे 1100 रुपए, जो कि है डिस्काउंट रिसीव्ड। ये वाला अमाउंट मैंने पे कर दिया, लेस अमाउंट पेड इन फुल सेटलमेंट। मैंने फुल सेटलमेंट में इतना पे कर दिया, इतना डिस्काउंट रिसीव्ड हो गया। तो मुझे बताओ उसको देने कितने थे? 3500। उसको दिए कितने? 34,000। फायदा कितने का हो गया? 11,000। ऐसे पता लगाया करो, देने कितने थे, दिए कितने और फायदा कितने का हो गया। इसकी एंट्री करते हैं इसी तरीके से, देने कितने थे, दिए कितने, फायदा कितना हो गया। तो चलिए, विनोद तेरे को देने कितने थे? तेरे को देने थे 35,100 रुपए। तेरे को दिए कितने? हमसे पैसा गया इसलिए क्रेडिट करना पड़ रहा है, हमने दिए इसको 34,000 रुपए। और हमें फायदा कितने का हो गया? हमें डिस्काउंट रिसीव्ड कितने का हो गया? वो हमें हो गया पूरे के पूरे 1100 रुपए का। तो क्या आपको सारी एंट्री समझ में आती है? बना लेते हैं। बिंग अमाउंट पेड टू विनोद इन फुल सेटलमेंट। क्लियर? टोटल में हम लोग यहाँ पे लिख देंगे, आप लोग जानते हो क्या लिखते हैं। टोटल रुपीज कितना है देख लेते हैं, 36,900 और ये आपका 35,100। तो निकल कर आएगा आपका ये 72,000 रुपए। 72,000 रुपए, 72,000। तो क्या दोस्तों आपका सारा का सारा टॉपिक समझ में आया? अगर हाँ तो एक काम करना, ये आपको सारे के सारे नोट्स आपको दे दिए जाएंगे आपके टेलीग्राम ग्रुप पर, ठीक है ना। आपको ज्वाइन कर लेना उसको। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और अपने सभी दोस्तों तक पहुंचा देना, जिससे कि हमें वो सब्सक्राइब कर लें और फॉलो कर लें। और अगर आपको वीडियो में कुछ भी समझ में नहीं आया हो या कुछ ऐसा पार्ट जो समझ में नहीं आया हो, तो प्लीज आप हमें इंस्टाग्राम पर कमेंट कर देना, मैसेज कर देना, हम उसको रिप्लाई कर देंगे और अकॉर्डिंगली आपको फोन कर भी आपको समझा देंगे। कॉलिंग भी हमारी ओर से ही आती है, मैं खुद पर्सनली कॉल करता हूँ। तो आप जल्दी से फटाफट से हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन कर जाना और इंस्टाग्राम को फॉलो कर लेना। अगर आप लोगों ने इंस्टाग्राम फॉलो नहीं किया हो तो इंस्टाग्राम की आईडी का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है।
तो चलिए हम लोग मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। और अगली वीडियो आपको किस टॉपिक के ऊपर चाहिए आप हमें जरूर बताएं कमेंट बॉक्स में, जिससे कि हम आपको अगली वीडियो उस टॉपिक के ऊपर दे सकें। और बताना आप हमें इंस्टाग्राम में कमेंट बॉक्स में या किसी मैसेज में बता देना आप हमें, जिससे कि हम मैसेज पढ़ते हैं इंस्टाग्राम के और हम आपको उसके ऊपर वीडियो बनाकर भेज देते हैं। तो चलिए हम लोग मिलेंगे अगली वीडियो में।